friends, my name is Hemali Mehta and I am welcoming you on our YouTube channel. So today our topic will be from chapter 6, Theorem 6.1, Proportionality Theorem, and another name of is Thales Theorem. So let's see statement. Ready? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So इसमें दिया है अगर कोई एक ट्रायंगल है उसमें कोई एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल आप कोई दूसरी साइड ड्रॉ करते हो तो वो जो दूसरी साइड आप ड्रॉ करते हो वो बाकी की दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में टच करेगी और उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी और उसका रेशियो होगा इक्वल. सो इन एनी थियरम देयर इज 3 स्टेप टू प्रूव. फर्स्ट स्टेप इज गिवन. गिवन में आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी गई है उसको हमें लिखना है गिवन में. सो यहाँ पे गिवन क्या आएगा, we are given a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at point D and E respectively. हमें जो दिया है उसको सिर्फ हमें अल्फाबेट से नोमिनेट करके लिखना है. हमें दिया था एक ट्रायंगल तो उसका नाम रख दिया हमने ABC with line a parallel to side BC intersects. तो उसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स. बाकी की दो साइड को हमें वो टच करेगी उसके नाम लिख देना है D and E रिस्पेक्टिवली. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है वो लिखना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया था द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो रेशियो हमें प्रूव करना है तो बाकी की जो साइड है उसका जो पार्ट बनता है उसका रेशियो हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे एक पार्ट हो रहा है AD और दूसरा पार्ट हो रहा है DB. सो उसका रेशियो हमने लिख दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू. अब दूसरी साइड का ले लो, फर्स्ट पार्ट AE एंड सेकंड पार्ट EC. सो उसका रेशियो ले लो AE अपॉन EC. दिस वी हैव टू प्रूव. ओके, एंड थर्ड स्टेप इज प्रूफ. तो प्रूफ में हमें जो पहले हमने गिवन में लिखा था वो सब कॉपी टू कॉपी लिख लेना है. We are given a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at point D and E respectively. Okay? जो given में लिखा था वही कॉपी टू कॉपी लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है क्या, Let us join BE and CD. BE और CD को हमें ज्वाइन करना है तो हमें ये ज्वाइन कर लिया. ओके, आप फिगर में देख सकते हो. नेक्स्ट, now draw DM perpendicular AC. This is the sign of perpendicular. And EN perpendicular AB. DM एक लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर हो और सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है EN वो भी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स the line which makes 90 degree angle. Okay, now next, now we have to find area. Area of triangle ADE. कौन सा ट्रायंगल रहेगा, ये वाला जो ऊपर का ट्रायंगल है ये. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. दैट मीन्स यहाँ पे इस ट्रायंगल में 1/2 बेस हम लेंगे. बेस आप कोई भी साइड ले सकते हो तो अभी हम फर्स्ट बेस लेंगे AD लेंगे. देन हाइट, वो बेस के ऊपर कौन सी हाइट ड्रॉ की है वो हमें लिखनी है. तो AD बेस पे हमने ड्रॉ किया है EN. सो AD मल्टीप्लाई EN. ओके, अंडरस्टूड. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली एरिया ऑफ BDE ट्रायंगल. BDE मीन्स कौन सा ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है. तो अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 एज इट इज. यहाँ पे हम बेस लेंगे BD या DB, आप कोई भी लिख सकते हो, ये वाली साइड. बट हाइट विल बी सेम एज अबोव. ऊपर जो हाइट ली थी वही लिखनी है EN.
Okay, next. Now next triangle will be area of AD. Again, अब दूसरी बार वो सेम ट्राइंगल ADE ऊपर का, पर दूसरी बार क्यों? इस बार हम उसका बेस लेंगे दिस साइड, AE साइड. So 1/2 base into height, base will be AE this side and height will be DN. उसके ऊपर जो लाइन है वो DM. Okay, understood? Next. Now next triangle will be area of DEC. DEC means this right triangle. यहाँ पे जो right side है वो triangle, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो उसमें हम बेस लेंगे EC second part and height will be same as above DM. Okay, understood? तो पहले हमने क्या किया, ADE का एरिया फाइंड किया एक साइड को बेस लेकर, देन BDE का एरिया फाइंड किया, देन अगेन ADE एंड लास्ट DEC. अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो समझो थियरम हो गया आपका. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. देयरफॉर, अब क्वेश्चन में आपको याद हो तो हमने प्रूव करना है रेशियो लेना पड़ेगा. तो हमें जो भी फाइंड किया है पिछले, वो सब का रेशियो हम फाइंड करेंगे. तो पहले हमने फाइंड किया था कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. तो उसको यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ADE अपॉन, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया था, एरिया ऑफ BDE. तो उसको भी यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ BDE इक्वल्स, इसकी आंसर 1/2 इंटू AD इंटू EN. तो 1/2 इंटू AD इंटू EN, और उसका आंसर 1/2 इंटू DB इंटू EN. So 1/2 into DB into EN. यहाँ पे 1/2 cut and EN cut. Then what is the remaining? AD upon DB. So this is our first equation. Now next, उसके बाद हमने कौन कौन से ट्राइंगल के एरिया फाइंड किए थे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC. So उसको यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ DEC. Now you have to write the answer of those. So area of ADE is equal to 1/2 into AE into DM. So 1/2 into AE into DM upon area of DEC is equal to 1/2 EC into DM. So 1/2 EC into DM. 1/2 cut, DM cut. Then remaining part is AE upon EC. This is our second equation. See, here you don't have to remember anything. Just remember area of triangle formula. That's all. तो पहले सब याद रखना है सिर्फ कि क्या क्या एरिया फाइंड करना है, कौन कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, कौन सी सीक्वेंस में फाइंड करना है. फिर उसका रेशियो ले लो तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नोट दैट ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस. BDE ट्राइंगल जो लेफ्ट वाला था और DEC ट्राइंगल जो राइट वाला था, दोनों का बेस सेम है. कौन सा है, DE. एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE, और वो दोनों BC और DE सेम पैरेलल लाइन के बीच में है. सो ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में आता है तो उसका एरिया इक्वल होता है. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है. सो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC. दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन. अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशन को मिला के हमने ये देखना है. देखो यहाँ पे एरिया ऑफ BDE था, यहाँ पे एरिया ऑफ DEC था, ये दोनों अब इक्वल हो गए. दैट मीन्स उसका आंसर भी इक्वल होगा. सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC. दैट्स ऑल. 2 प्रूव में जाके देखिए, हमें ये ही तो प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया. बस इतना ही है. तो पहले आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल्स के और फिर उसका रेशियो निकालना है. बस इतना ही लिख दो, थियरम हो गया आपका. 4 मार्क्स टोटल मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो, आई विल गिव द आंसर. थैंक यू.